एक समय की बात है। एक स्थान पर एक देश में सामान्य परिवार रहता था। वह परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। परिवार के मुखिया दिनेश की जीवन साथी रेशमा और उसके दो बच्चे विनोद और कीर्ति खुशी खुशी रहते थे। पर उनके देश की हालत सही नहीं चल रहे थे। उनके देश में दूसरे देश से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दिन युद्ध शुरू हो गया। उसके परिवार के मुखिया दिनेश और उसके परिवार ने युद्ध में बचने के सभी संभव उपायों का पता लगाने लगा। युद्ध अपने चरम सीमा पर था। सिपाही आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। गोलियां चल रही थीं और शाम होते होते बॉर्डर पर लाशें दिखाई देती थी। देश के हालात बद से बदतर होते चले गए। दिनेश और उसके परिवार ने अपनी तैयारी नहीं रोकी और उसने दवाइयां इकट्ठी की, खाने का सामान इकट्ठा किया, बहुत सारा पानी इकट्ठा किया, बहुत सारे औजार इकट्ठे किए और अपने घर के नीचे एक बेसमेंट बनाया। अचानक से एक दिन देश पर परमाणु हमला हो गया। परमाणु हमले में बचने की संभावना बहुत कम होती है। हाय, सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे। पर दिनेश, रश्मि, विनोद और कीर्ति बेसमेंट में थे, जो परमाणु के रेडिएशन से बच गए। कई दिन बीत गए। दिनेश और उसका परिवार बेसमेंट में ही रहे, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। रेडिएशन की वजह से बाहर आने पर भी जान को खतरा था। दिनेश ने खुदाई शुरू की। बाधाएं आईं, फिर भी वे खोदे। वह और नीचे खोदता चला। सहारे से देश की सीमा के बाहर निकलने की कोशिश करी। उसने 1 महीने तक लगातार खुदाई करी। एक दिन उसने जमीन के बाहर निकलकर देखा तो वह अपने देश की सीमा से बाहर निकल के किसी और देश में पहुंच चुका था, जहां पर रेडिएशन का और परमाणु बम का कोई खतरा नहीं था। दिनेश और उसका परिवार खुदाई किए हुए गड्ढे से बाहर निकला और लोगों ने भी उनकी मदद करी। अब वे सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं, पर उन्हें इलाज की जरूरत थी, क्योंकि 1 महीना जमीन के अंदर रहने से उनके शरीर में कई कमजोरियां आ गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया कैसे उन्होंने 1 महीना नीचे खुदाई करके अपने आप को जिंदा रखा और अपने परिवार की रक्षा करी। हमने वीडियो बनाने में काफी मेहनत करी है। हमें प्रेरित करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। वीडियो को और शेयर भी करें।